हेलो बच्चों, जनरल एंट्रीज की दूसरी क्लास में हम लोग आज कुछ स्पेशल टाइप की एंट्रीज देखेंगे। हम लोग आज की क्लास में देखेंगे कि जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, जो इनकम हमको एडवांस से मिल गई है और वो इनकम जो हमने अर्न तो कर ली है लेकिन हमको नहीं मिली है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा और उससे रिलेटेड जो जनरल एंट्रीज हैं वो किस तरीके से की जाएंगी। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये एंट्रीज देखें इसके पहले इनसे रिलेटेड दो कंसेप्ट हमारे पास हैं, उन कंसेप्ट को देखना जरूरी है जिससे कि हमारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए। पहला जो कंसेप्ट है वो है हमारा मैचिंग कंसेप्ट और दूसरा जो कंसेप्ट है वो है अक्रूवल कंसेप्ट। यानी कि यहाँ पर इनसे रिलेटेड दो कंसेप्ट अप्लाई होते हैं। यानी कि यहाँ पर इनसे रिलेटेड दो कंसेप्ट अप्लाई होते हैं। एक कंसेप्ट का नाम है अक्रूवल कंसेप्ट और दूसरे कंसेप्ट का नाम है मैचिंग कंसेप्ट। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि ये जितने भी अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं, इन सभी कंसेप्ट्स को हम एक अलग सेपरेट वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इन दो कंसेप्ट्स का इम्प्लीकेशन आएगा, उनको अप्लाई किया जाएगा, इसलिए हम इन दो कंसेप्ट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे शॉर्ट में। तो पहला हमारा जो कंसेप्ट है वो हमारा है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है? मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि किसी भी पर्टिकुलर पीरियड के ऑपरेटिंग रिजल्ट्स को निकालने के लिए, ऑपरेटिंग रिजल्ट्स का मतलब हो गया कि प्रॉफिट या लॉस को निकालने के लिए हम उस पर्टिकुलर पीरियड के एक्सपेंसेस को मैच करते हैं उसी पर्टिकुलर पीरियड की इनकम के साथ, है ना। मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं। To ascertain profit or loss for a particular period, incomes of that period are to be matched with expenses of that particular period। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लिया हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो हमारा अकाउंटिंग ईयर फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम मान लेते हैं कि हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी से शुरू होता है और ख़त्म होता है 31 दिसंबर को, और ईयर हमारा चल रहा है 2022। फॉर एग्जांपल 2022 हमारा ईयर चल रहा है, तो हमको अगर इस 1 जनवरी 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक के पीरियड का या अकाउंटिंग ईयर का प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो हम केवल उन्हीं एक्सपेंसेस को कंसिडर करेंगे जो एक्सपेंसेस इस पीरियड के हुए हैं। यानी कि इसके पहले यहाँ पर 2021 रहा होगा जो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 21 तक चला, और यहाँ पर हमारा शुरू हो जाएगा अगला जो 1 जनवरी 2023 से जाएगा 31 दिसंबर 2023 तक। तो अगर हमको इस पीरियड का प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो हमको वही प्रॉफिट्स और वही इनकम कंसिडर करनी पड़ेंगे जो इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए किए गए हैं। कई बार हम कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ इनकम्स होती हैं, वो हमको पीरियड के अलावा भी मिल जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई हमने यहाँ पर इंटरेस्ट था जो इस पीरियड का है और वो इंटरेस्ट हमको मिला है यहाँ पर 2022 में, लेकिन 2022 में जो इंटरेस्ट मिला है वो बेसिकली किस ईयर का इंटरेस्ट था? 2021 का इंटरेस्ट था। तो ये जो इंटरेस्ट 2021 का हमको 2022 में मिल गया है, इस इंटरेस्ट को हम 2022 के प्रॉफिट और लॉस को निकालने में कंसिडर नहीं करेंगे, बल्कि ये 2021 के प्रॉफिट और लॉस निकालने में ही कंसिडर किया जाना चाहिए था। वैसे ही अगर हम 2023 के लिए रेंट पे कर देते हैं 2022 में ही, कि जो लैंडलॉर्ड था हमारा उसने कहा कि भाई हमको कुछ महीने का एडवांस रेंट चाहिए, तो हमने उसको 2022 का रेंट तो दे ही दिया, साथ साथ 2023 के 3 महीने का रेंट भी हमने पहले 3 महीने का रेंट जनवरी से मार्च तक का हमने उसको पे कर दिया। तो 12 महीने का रेंट यहाँ पर तो आ जाएगा, क्योंकि वो 12 महीने का रेंट तो इस पीरियड से रिलेटेड है। लेकिन जो 3 महीने का रेंट हमने एक्स्ट्रा दिया वो कब का है? 2023 के लिए। तो वो रेंट जो हमने 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 मार्च 2023 तक के पीरियड का दिया है, क्योंकि वो 2022 के पीरियड का नहीं है, इसलिए 2022 की इनकम या प्रॉफिट और लॉस को निकालने में उसको कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए। वो कहाँ पर जाएगा? 2023 में।
अब यहाँ पर इसके साथ में हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एक और कंसेप्ट आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं अक्रूवल कंसेप्ट। बहुत सिंपल लैंग्वेज में उसकी बात अगर हम लोग करें तो अक्रूवल कंसेप्ट क्या कहता है? अक्रूवल कंसेप्ट कहता है कि वो सारी इनकम्स जो हमने अर्न कर ली है, भले ही वो हमको कैश में रिसीव हुई हो या ना हुई हो, उनको हमें रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। और वो सारे एक्सपेंसेस जिनको पे करने की लायबिलिटी अराइज हो चुकी है, उन सभी एक्सपेंसेस को हमें रिकॉर्ड करना चाहिए, भले ही उनका पेमेंट हुआ हो या ना हुआ हो। ठीक, फिर से अगर हम इसको देखें तो अक्रूवल कंसेप्ट क्या कहता है? अक्रूवल कंसेप्ट कहता है कि वो सारी इनकम्स या वो सारे रेवेन्यूज जो हमने अर्न कर लिए हैं उनको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, और वो सारे एक्सपेंसेस जो ड्यू हो चुके हैं या जिनको पे करने की लायबिलिटीज अराइज हो चुकी है, उन सभी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो अक्रूवल कंसेप्ट ये कहता है कि वो सभी इनकम जो हमने अर्न कर ली हैं, भले ही हमने उनको रिसीव किया हो चाहे ना किया हो, वो हम रिकॉर्ड करेंगे। तो अक्रूवल कंसेप्ट की वजह से ही यहाँ पर हमारे पास एक कंसेप्ट, एक टर्म अराइज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। फॉर एग्जाम्पल, हमने 1,00,000 रुपए डिवेंचर्स में इन्वेस्ट किए जिस पर हमको 10% का इंटरेस्ट मिलता है, और ये डिवेंचर्स हमने परचेज किए 1 जनवरी 2022 को, और हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म होगा 31 दिसंबर 2022 को। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हमने इन डिवेंचर्स को 1,00,000 रुपए के 10% डिवेंचर जिन पर 10% का ब्याज मिलेगा 1 जनवरी 2022 को परचेज किया है, तो 31 दिसंबर 2022 तक इनका पूरा का पूरा जो इंटरेस्ट है वो हमारा 10,000 रुपये हमको मिल जाना चाहिए। लेकिन ये मानते हैं कि जो डिवेंचर्स का पर जो ब्याज मिलता है वो फॉर एग्जांपल कंपनी का ब्याज देने की एक ड्यू डेट है, और कंपनी जो ब्याज देती है वो देती है 30 सितंबर को। तो 30 सितंबर को कंपनी ने हमको 1 जनवरी 2022 से लेकर 30 सितंबर 2022 तक का इंटरेस्ट दे दिया, जो कि इंटरेस्ट हमारा आ गया 9,000 रुपीज़। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो इंटरेस्ट है 3,000 रुपीज़ 3 महीने का, ये इंटरेस्ट हमारा अभी रिसीव नहीं हुआ है, ये रिसीव हो गया है। अगर और टेक्निकली देखें तो पूरे साल में ये इंटरेस्ट अर्न भी हो गया और रिसीव भी हो गया, और ये जो 3,000 का इंटरेस्ट है ये अर्न तो हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ। तो 31 दिसंबर 2022 को जो अपनी अकाउंट्स बुक क्लोज करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो हमें कितना इंटरेस्ट दिखाना चाहिए अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम के रूप में? जो मिला है 9,000 रुपये केवल, या पूरा 12,000, मतलब जो 9,000 हमको मिला है प्लस जो हमने अर्न कर लिया है और हमको नहीं मिला है 3,000, वो भी दिखाना चाहिए। तो सिंपल सी बात, अगर हम अक्रूवल कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं तो अक्रूवल कंसेप्ट में हमको पूरे यहाँ से यहाँ तक का जो भी ब्याज है 12,000 रुपये, वो पूरा 12,000 रुपये अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है, क्योंकि अक्रूवल कंसेप्ट कहता है कि वो सभी इनकम जो हमने अर्न कर ली हैं, भले ही मिली हो चाहे ना मिली हो, उनको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ये अक्रूवल कंसेप्ट कहता है। मैचिंग कंसेप्ट का इम्प्लीकेशन क्या आता है? मैचिंग कंसेप्ट का इम्प्लीकेशन ये आता है, मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि किसी भी ईयर का प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हमको वो सभी एक्सपेंसेस और वो सभी इनकम्स कंसिडर करनी होंगी, एक दूसरे से मैच करनी होंगी जो उस ईयर से रिलेट करती हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर इस पूरे 31 दिसंबर 2022 तक, 1 जनवरी से 31 दिसंबर 22 तक का जो पूरा 1 साल है, इस पीरियड का प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए कितना इंटरेस्ट कंसिडर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? जाहिर सी बात है मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से भी पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो भी इंटरेस्ट होगा वो, और वो कितना है 12,000, ना कि केवल 9,000। तो इस केस में भी हमको इस 3,000 जो हमने अर्न तो कर लिए हैं लेकिन रिसीव नहीं किए, उनको हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, अब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में उसको दिखाना पड़ेगा। तो ये जो इनकम है, यानी कि इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, जो कि इस 3,000 से रिप्रेजेंट हो रही, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोल सकते हैं अक्रूड इनकम, या अगर और लेमन लैंग्वेज में बात करें तो एक इस प्रकार की इनकम हो जाएगी आउटस्टैंडिंग इनकम। ठीक है, लेकिन जो बेटर है वो ये है कि इसको हम अक्रूड इनकम के नाम से बुलाएं। ठीक, आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोल सकते हैं और अक्रूड इनकम भी बोल सकते हैं, लेकिन अक्रूड इनकम बोलना ज़्यादा बेटर रहता है। दूसरी बात, एक और जो नई चीज़ यहाँ पर अराइज होती है वो एक्सपेंसेस के बारे में है।
एक्सपेंस के बारे में भी हमारा जो अक्रूवल कंसेप्ट है वो यही कहता है कि वो सभी एक्सपेंसेस जिनको पे करने की लायबिलिटी अराइज हो चुकी है, भले ही उसका हमने पेमेंट किया हो चाहे ना किया हो, उनको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो फिर से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है जो 1 जनवरी 2022 से चलता है और 31 दिसंबर 2022 को फिनिश होता है। मान लिया हम जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस के लिए हमने 1 जनवरी 2022 को एक शॉप किराए पर ली और इस शॉप का जो रेंट था वो 2000 पर मंथ था इसका रेंट। अब इस शॉप का पूरे साल का किराया कितना हो गया, तो पूरे साल का जो रेंट हो गया वो हो गया हमारा 24,000। लेकिन हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जो रेंट पे किया वो केवल 10 मंथ का जो रेंट है वो पे किया और 31 अक्टूबर तक का रेंट पे किया जो कि रेंट था 20,000। 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक का रेंट हमने नहीं पे किया अभी, तो ये अनपेड पड़ा हुआ है और ये कितना हो गया 4,000। ठीक, तो पूरे साल का जो रेंट है वो 24,000 रुपये है। मैचिंग कंसेप्ट को अगर देखें तो पूरे 24,000 का जो रेंट है इस पूरे रेंट को कंसीडर करेंगे प्रॉफिट और लॉस निकालने में। अक्रूवल कंसेप्ट का अगर हम देखें यहाँ पर इम्प्लीकेशन तो वो ये कहता है कि जो रेंट है वो पूरे साल का रिकॉर्ड होना चाहिए क्योंकि हम उसको पे करने के लिए लायबल हो गए। हमने इन 2 महीनों के लिए भी दुकान को इस्तेमाल किया है। 31 दिसंबर को अगर हम लोग देखें तो इन 2 महीने का रेंट भी पे करने के लिए हम लायबल हो गए हैं। तो जो रेंट हमने पे किया वो तो रिकॉर्ड होगा ही होगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट के थ्रू। लेकिन ये जो 4,000 रुपये का रेंट हमने अभी नहीं पे किया है, इस 4,000 रुपये के रेंट को भी रिकॉर्ड करना जरूरी है। तो ये जो 4,000 रुपये का रेंट हमने पे नहीं किया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है, वो या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, वो एक्सपेंस जिसको पे करने की लायबिलिटी अराइज हो गई है लेकिन हमने उसका पेमेंट अभी नहीं किया है। तो जो दूसरी चीज अराइज होगी वो क्या हो गई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो अगर हम अब मैचिंग कंसेप्ट और अक्रूवल कंसेप्ट को मिलाकर समझें तो 4 चीजें हमारे सामने निकल के आती हैं जिनका हमको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखना है। वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंस हो गया, वो एक्सपेंस जो हमने इनकर तो कर दिया है, जिसको पे करने के लिए हम लायबल तो हो गए लेकिन अभी हमने उसका पेमेंट नहीं किया है, तो उसको क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है कि इस ईयर में हमने किसी ऐसे एक्सपेंस का पेमेंट कर दिया जो इस ईयर को रिलेट नहीं करता है। जैसे हमने 2022 के ईयर में 2023 का जो एक्सपेंस है वो एक्सपेंस भी पे कर दिया, 2023 का रेंट भी पे कर दिया, तो ये प्रीपेड एक्सपेंस है। इसको हम एडवांस एक्सपेंस या एक्सपेंस पेड इन एडवांस भी बोल सकते हैं। अक्रूड इनकम क्या होती है, अक्रूड इनकम हमारे पास वो इनकम होती है जिसको हमने अर्न तो कर लिया है लेकिन अभी वो हमको इनकम मिली नहीं है, तो ये अक्रूड इनकम है। एडवांस इनकम क्या होती है, एडवांस इनकम है कि वो इनकम जिसको हमने अभी अर्न नहीं किया है लेकिन अर्न करने के पहले ही वो पैसा हमको एडवांस में मिल गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवांस इनकम बोलते हैं। जैसे अगर हमारा बिजनेस किराए पर प्रॉपर्टी उठाने का है तो किराएदारों ने हमको 2 महीने का रेंट एडवांस में दे दिया जो इस पर्टिकुलर ईयर से रिलेट नहीं करता है, तो वो इनकम कैसी हो गई, वो इनकम हो गई एडवांस इनकम या एडवांस रेंट हो गया। अब एक एक करके इनको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बेसिकली क्या है, वो एक्सपेंस जिसको पे करने की लायबिलिटी अराइज हो गई है बट नॉट येट पेड, लेकिन अभी उसका पेमेंट नहीं किया गया है। ठीक, ये क्या होता है, बेसिकली जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है वो एक प्रकार की करंट लायबिलिटी होता है और इसको हम कहां पर शो करते हैं, शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। इसको दिखाने के लिए हम एक अकाउंट खोलते हैं, इसका नाम होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। इस अकाउंट का नेचर कैसा होता है, तो ये होता है पर्सनल अकाउंट इन नेचर। ठीक है,
तो आउटस्टैंडिंग कैपेक्स करंट लायबिलिटी होता है, बैलेंस शीट में शो करते हैं लायबिलिटी साइड में, और इसका जो नेचर होता है वो पर्सनल अकाउंट ये होता है। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझने से पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा अकाउंटिंग ईयर है वही पुराना 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022। हमने 1 जनवरी 2022 को अपने बिजनेस के लिए एक दुकान किराए पर ली, जिसका किराया था वही 2000 रुपये पर मंथ। हमने 31 अक्टूबर 2022 तक का रेंट पे किया। इस पीरियड का रेंट हमने पे किया। ये रेंट पेड है, तो ये 10 महीने का रेंट जो पे किया कितना आ गया, ये आ गया हमारा 20,000। यहां से यहां तक का रेंट अभी नॉट पेड है, ये हमने पे नहीं किया। तो कितना रेंट हमने पे नहीं किया, 4,000 रुपये का रेंट हमने पे नहीं किया। पूरे साल का जो रेंट है वो कितना आता है, पूरे साल का रेंट आता है 24,000। अब एक चीज यहां पर देखने वाली है कि 24,000 पूरे साल का रेंट है, तो मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेंट कितने अमाउंट से जाना चाहिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से पूरा 24,000 रुपये का जो रेंट है वो डेबिट होना चाहिए, वहां पर ट्रांसफर होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, जब हमने रेंट पे किया तो रेंट पे करने की जो अकाउंटिंग एंट्री करी होगी हमने, वो करी होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। 20,000 रुपये से हमने ये अकाउंटिंग एंट्री करी होगी। ये हमने अकाउंटिंग एंट्री कर दी 20,000 रुपये से, तो रेंट अकाउंट में बैलेंस कितना दिखाई पड़ रहा होगा। रेंट अकाउंट में तो केवल 20,000 रुपये गया, तो जो रेंट अकाउंट का बैलेंस होगा वो कितना होगा, केवल 20,000 रुपये होगा। जबकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कितना जाना चाहिए, 24,000 रुपये। तो अगर यही सिचुएशन रहती है और ईयर एंड में हम रेंट अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करेंगे, रेंट अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा वो पीएल में ट्रांसफर करेंगे, तो केवल कितना ट्रांसफर होगा, केवल 20,000 रुपये ट्रांसफर होगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमने केवल उतना ही रेंट रिकॉर्ड किया है जो रेंट हमने पे किया है। अक्रूवल कंसेप्ट क्या कहता है, अक्रूवल कंसेप्ट को फॉलो नहीं किया। अक्रूवल कंसेप्ट क्या कहता है, अक्रूवल कंसेप्ट कहता है कि जो पे किया है वो तो रिकॉर्ड करोगे ही करोगे, और जो पे नहीं किया है उसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हम इस 4,000 को अगर रिकॉर्ड कर लेंगे तो रेंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ के 24,000 हो जाएगा, और सही फिगर जो उस पर्टिकुलर ईयर की होगी वो फिगर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, और हमारा जो प्रॉफिट होगा वो सही निकल के आएगा। क्योंकि हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हमारा प्रॉफिट 4,000 रुपये से ज़्यादा आएगा, बढ़ के आएगा, क्योंकि 4,000 रुपये की एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं किया गया है। तो अब इसको रिकॉर्ड करने के लिए क्या करना चाहिए, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से अकाउंटिंग एंट्री हमको करनी है कि रेंट का जो बैलेंस है वो 20,000 से बढ़कर 24,000 हो जाए, यानी कि इसमें 4,000 रुपये और चले जाएं, और क्योंकि हमने रेंट अभी पे नहीं किया तो एक करंट लायबिलिटी अराइज हो जाए। करंट लायबिलिटी यहाँ पर कौन सा अकाउंट खोलेंगे हम, इस एक्सपेंस के लिए हम खोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की जो एंट्री होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, इसको रिकॉर्ड करने के लिए तो एंट्री फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होती है जो वो होती है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, बीइंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिकॉर्डेड। अब इस एंट्री को, ये इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है कि अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो इस एंट्री को करके रिकॉर्ड किया जाएगा। अब इस एंट्री को अगर हम यहाँ पर अपने इस एग्जाम्पल में डालें तो एग्जाम्पल की एंट्री क्या हो जाएगी, एक्सपेंस कौन सा है हमारे पास, रेंट है, तो ये एंट्री हो जाएगी हमारी रेंट अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, कितना आउटस्टैंडिंग है, 4,000 रुपए, टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट कितना, 4,000, बीइंग आउटस्टैंडिंग रेंट रिकॉर्डेड। अब हुआ क्या इससे, अब इस एंट्री करने का जो इम्प्लीकेशन हुआ वो ये हुआ कि रेंट अकाउंट में यहाँ पर 20,000 रुपए थे, और इस एंट्री को करने के बाद रेंट अकाउंट 4,000 रुपए से और डेबिट हो गया। तो 20,000 का डेबिट यहाँ, 4,000 का डेबिट यहाँ, टोटल डेबिट रेंट अकाउंट का हो गया 24,000, यानी कि रेंट अकाउंट का बैलेंस अब आ गया 24,000। और अब जब ईयर एंड में हम रेंट अकाउंट के बैलेंस को पीएल में ट्रांसफर करेंगे तो पूरा साल का जो रेंट 24,000 है वो चला जाएगा।
दूसरी बात, क्योंकि रेंट हमने भी पे नहीं किया है तो करंट लायबिलिटी अराइज हो गई, जो किस अकाउंट के रूप में दिखाई पड़ेगी, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट के रूप में, और ये कहां पर जाएगी, ये शो होगी हमारी बैलेंस शीट में। तो ये हो गया हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक, अब दूसरी बात, ये तो बात हो गई 2022 की। 2022 में हम 31 दिसंबर को ये एंट्री पास कर लेंगे और रेंट अकाउंट का बैलेंस 24,000 करके पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, जिससे कि हमारा उस साल का जो प्रॉफिट होगा वो इस एक्सपेंस के आउटस्टैंडिंग होने की वजह से प्रभावित नहीं होगा और प्रॉफिट हमारा सही सही या लॉस हमारा सही सही निकल के आ जाएगा। दूसरी बात, अब जब ये रेंट अगले साल पे करेंगे, ठीक, तो अगले साल हम रेंट पे करेंगे तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखें। मान लिया अगले साल हमने उस साल का पूरा किराया पे कर दिया, 2023 में हमने 24,000 का रेंट पे कर दिया, प्लस 3,000 जो इस साल का रेंट हमारा बाकी था वो पे कर दिया। ठीक, तो अगर आउटस्टैंडिंग जो रेंट है वो अगले साल पे कर दिया जाता है या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का जब पेमेंट होगा नेक्स्ट ईयर, तो क्या एंट्री करेंगे। तो मान लिया 2023 में हमने 24,000 का 2023 का रेंट पे किया और 4,000 रुपए हमने आउटस्टैंडिंग रेंट पे किए, जो किस ईयर के थे, जो थे हमारे 2022 के। यानी कि हमने 2023 में, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, यानी कि हमने 2023 में कुल रेंट पे किया 28,000, जिसमें से 24,000 जो था वो 2023 का था और जो 4,000 था वो 2022 का आउटस्टैंडिंग था, जिसका अब हमने पेमेंट किया। ठीक, तो यहां पर अब इसकी एंट्री करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम इस 24,000 को रेंट अकाउंट में, क्योंकि 2023 की हम लोगों को अगर बात करें तो 2023 में 24,000 तो 2024 का रेंट है, तो एंट्री कर दें रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ₹24,000। और ये 4,000 रुपये हमको पता है आउटस्टैंडिंग रेंट का है, जिसका अकाउंट हमारा खुला हुआ है, लास्ट में हमने खोला था, बैलेंस शीट में है, उसके बाद इस साल की ओपनिंग एंट्रीज में रिकॉर्ड होकर हमारे पास इस साल भी आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000 रुपये का बैलेंस शो कर रहा होगा। तो ये 4,000 रुपये क्योंकि आउटस्टैंडिंग रेंट का है, तो हम एंट्री क्या कर दें, आउटस्टैंडिंग रेंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4,000 रुपये। एक तरीका तो ये हो गया कि जो रेंट है और जो आउटस्टैंडिंग रेंट है उनका हम अलग अलग ट्रीटमेंट करें, ये बेटर तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कभी कभार कुछ अकाउंटेंट जो होते हैं वो इसकी एंट्री कैसे कर देते हैं, उन्होंने देखा कि 28,000 का रेंट पे हुआ है, उन्होंने ये डिस्टिंग्विश नहीं किया कि 28,000 में 24,000 2023 का है और 4,000 2022 का आउटस्टैंडिंग, उन्होंने देखा रेंट पे हुआ है, उन्होंने सिंपल से एक एंट्री पास कर दी और एंट्री क्या कर दी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 28,000 रुपए से। सही तरीका तो ये था, लेकिन अगर उन्होंने रेंट की एंट्री पास कर दी 28,000 रुपए से, जिसमें 24,000 इस साल का है और 4,000 पिछले साल का है, तो क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है, मैचिंग कंसर्न का उल्लंघन हो गया यहाँ पर। इस 28,000 में से 24,000 केवल रेंट अकाउंट में जाने चाहिए, क्योंकि अगर अब हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो हमारे इस साल 2023 के पीएल अकाउंट में पूरा 28,000 चला जाएगा और इस साल का जो प्रॉफिट है वो इफेक्ट हो जाएगा उस अमाउंट से जो इस साल का है ही नहीं। 4,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो लास्ट ईयर का था, तो हमें उसको ठीक करना होगा और यहाँ पर जो 4,000 ज़्यादा चले गए हैं उनको निकालना होगा। तो अगर यहाँ पर हम एंट्री करें तो अब एंट्री थोड़ी सी बदल जाएगी। हमको क्या करना है, रेंट अकाउंट का बैलेंस 4,000 रुपये से कम करना है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का तो अब पेमेंट हो गया तो उसको भी खत्म करना है। तो अब एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 4,000 रुपये से। ये तो अल्टरनेट तरीके हैं। यहाँ पर कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो रेंट था वो 24,000 था इस साल का, 4,000 लास्ट ईयर का बाकी था, वो भी पे कर दिया, तो कुल पे किया गया 28,000 रुपये। तो हमने दोनों को अलग अलग अगर एंट्री करी तो रेंट अकाउंट जो कि 24,000 था वो रेंट में डाल दिया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और आउटस्टैंडिंग रेंट को हमने अलग से एंट्री कर ली उसके पेमेंट की, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4,000 रुपये। एक तरीका तो ये है। कभी कभार कुछ लोग क्या एंट्री कर देते हैं कि पूरा जो 28,000 का रेंट पे किया, 24 प्लस 4,000 वाला, उसकी इकट्ठे एंट्री कर दी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 28,000 रुपये।
तो यहाँ पर ये एंट्री गलत होगी क्योंकि रेंट अकाउंट में केवल 24,000 जाना चाहिए था, 4,000 ज़्यादा चले गए। वो 4,000 कहाँ पर डेबिट होने थे? आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट में। तो हमने क्या कर दिया, हमने इस एंट्री को ठीक करने के लिए आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट को 4,000 से डेबिट कर दिया और रेंट अकाउंट को 4,000 से क्रेडिट कर दिया। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि रेंट अकाउंट में जो 4,000 एक्स्ट्रा डेबिट हो गए थे वो अब इस क्रेडिट से क्या होगा, कैंसिल होगा। रेंट अकाउंट का जो बैलेंस आ गया वो 28,000 डेबिट और 4,000 क्रेडिट, नेट इम्पैक्ट आ गया केवल 24,000 रुपये का डेबिट। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग जो लायबिलिटी क्रिएट हो गई थी लास्ट ईयर वो अब डेबिट होकर क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक, तो ये आउटस्टैंडिंग का था। अब हम इसको एक बार देख लेते हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जब इनकर हुए तो ये एंट्री हो गई, और जब अगले साल इनका पेमेंट होगा या जब भी इनका पेमेंट होगा तो क्या एंट्री करेंगे, तो दूसरी एंट्री हो जाएगी व्हेन पेड, यानी कि एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या अगर चेक से किया है तो टू बैंक अकाउंट एज द केस मे बी। नरेशन बीइंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, तो ये एंट्री हो गई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इनकर किए जाएंगे तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा, और अगले साल या जब भी हम उन एक्सपेंसेस का जो आउटस्टैंडिंग तो इनका पेमेंट करेंगे तो एंट्री हो जाएगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक एज द केस में भी। तो ये था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट। अब दूसरा हमारा जो है वो है हमारा प्रीपेड एक्सपेंस का ट्रीटमेंट। इसको देख लेते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं। अभी हम लोगों ने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देखे, वहाँ पर क्या था कि कोई लायबिलिटी अराइज हो गई किसी एक्सपेंस को पे करने के लिए, हम लायबल हो गए लेकिन हमने अभी उसका पेमेंट नहीं किया। उसका ठीक उल्टा प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हमने एडवांस में दे दिया, यानी कि अभी उनका पेमेंट करने की लायबिलिटी हमारे ऊपर नहीं, लेकिन फिर भी हमने उनका पेमेंट कर दिया। ऐसे एक्सपेंस कहलाते हैं प्रीपेड एक्सपेंस या एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। इनके लिए हम अकाउंट खोलते हैं। कौन सा, क्या नाम होगा अकाउंट का, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट। ये अकाउंट खोला जाएगा। ये अकाउंट बेसिकली क्या होता है, ये एक प्रकार का करंट एसेट है जो कि दिखाया जाता है शोन इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। साथ ही साथ इसका जो नेचर होता है, इसका भी नेचर होता है पर्सनल अकाउंट का। ठीक है, और बेसिकली ये किस प्रकार के हैं, इसके पहले वाला भी और ये भी, और इसके बाद जो दोनों देखेंगे वो दोनों भी किस प्रकार के पर्सनल अकाउंट होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं जो किसी ग्रुप ऑफ पर्सन या पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंसेस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है। सेम रेंट वाला एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। 1 जनवरी 2022, अकाउंटिंग ईयर एंड 31 दिसंबर 2022, वही शॉप और वही 2,000 रुपये का रेंट। ठीक है, ये दुकान हमने 2,000 रुपये के रेंट पर 1 जनवरी 2022 को किराए पर ली। हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है 31 दिसंबर 2022 को और हम रेंट लगातार पे कर रहे हैं। हमने पूरे साल का रेंट पे कर दिया 24,000 रुपये, और साथ ही साथ ईयर एंड में जब हम आखिरी महीने का दिसंबर का रेंट पे करने गए तो जो हमारा लैंडलॉर्ड था उसने कहा कि हमें कुछ पैसे की ज़रूरत है और हमको 3 महीने का रेंट साथ में एडवांस में दे दो। तो हमने क्या किया, हमने इस पूरे ईयर में 24,000 रुपये का रेंट तो ये पे किया जो 2022 का है, और 3 महीने का रेंट जो रिलेट करेगा 1 जनवरी 2023 से लेके 31 मार्च 2023 तक का, ये रेंट हमने क्या कर दिया, ये रेंट हमने एडवांस में पे कर दिया। यानी कि हमने उसको 24,000 तो ये दिए प्लस 6,000 रुपये हमने उसको और दे दिए। कुल रेंट हमने पे किया 30,000 रुपये का। ये 2022 का रेंट है और ये एडवांस में दिया हुआ रेंट है जो अभी हम पे करने के लिए लायबल नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसको 6,000 रुपये का रेंट पे कर दिया किसी वजह से। तो अब यहां पर इसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो 24,000 जो पे किया है हमने, ये तो रेंट अकाउंट में जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू
कैश 24,000 चला गया। ये 6,000 रुपये का हमने रेंट एडवांस में पे कर दिया, इसके लिए हम ओपन करेंगे प्रीपेड रेंट अकाउंट या प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट। तो प्रीपेड एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होती है? प्रीपेड एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने की एंट्री होती है प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसका इम्प्लीकेशन देख लेते हैं। दो तरीके से अकाउंटिंग एंट्री कर सकते हैं। एक तो हम बहुत जागरूक अकाउंटेंट हैं और हमें सब कुछ आता है, हमारे कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर है और हम ये जानते हैं कि 24,000 रुपये की एंट्री करनी है हमको रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश करके, ये हमने कर दी। और हम जानते हैं कि 6,000 रुपये का एडवांस रेंट है तो हमने उसकी एंट्री अलग से कर दी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट 6,000 रुपये टू कैश अकाउंट, ये कर दी। बहुत सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या हो अगर हम उतने जागरूक अकाउंटेंट ना हो? ठीक है, तो हम अगर जागरूक अकाउंटेंट नहीं है तो हमने पूछा भाई रेंट कितना पे किया है, तो हमको ये दे दिया गया कि 24,000 प्लस 6,000 30,000 रेंट पे कर दिया है। तो हमने क्या एंट्री करी? हमने एंट्री कर दी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 30,000 रुपीज। तो रेंट अकाउंट में चला गया 30,000 रुपये। अब यहाँ पर एंट्री गड़बड़ हो गई। इस तरीके से भी हो जाती है, इस तरह के भी आपको अक्सर एंट्रीज मिलेंगी। ठीक है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ से हमको बताया गया कि भाई 6,000 रुपये तो प्रीपेड रेंट था, ये कैसे कर दिया? इसको भी तुमने रेंट में डाल दिया। तो हम क्या करेंगे? अब इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे और जो 6,000 रुपये रेंट अकाउंट में एक्स्ट्रा चले गए उनको निकाल के किस में डाल देंगे? प्रीपेड रेंट अकाउंट में डाल देंगे। तो अगर इस तरीके से किया है तो एंट्री क्या होगी? अब प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, और ये एंट्री हो जाएगी 6,000 रुपये से। ठीक है, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 6,000 रुपये से हम एंट्री कर लेंगे। तो अगर इस तरीके से एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री कर रहे हैं तो ये तरीका हो गया प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अगर इस तरीके से कर रहे हैं, हमने पहले एक्सपेंस में डेबिट कर दिया और एक्सपेंस में डेबिट करने के बाद फिर वहां से प्रीपेड में डाल रहे हैं, तो हमारे पास अगली एंट्री किस तरीके से हो सकती है? यहाँ पर अगर ये तरीका अपनाया है तो या तो ये होगी या क्या हो जाएगी? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। दोनों ही सही हैं। ठीक, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन सी सिचुएशन में हम एंट्री कर रहे हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। अगले ईयर जब इसका हम एडजस्टमेंट करेंगे, अब यहां पर हम जब 2023 में जाते हैं तो 2023 में हम कितना किराया कैश में देंगे? 2023 में के कुल 24,000 रुपये के किराए में से 6,000 का किराया तो हम पहले ही दे चुके हैं 2022 में। तो अब 2023 में कितना किराया हमको देना पड़ेगा? केवल 18,000 देना पड़ेगा। तो हम कैश में 18,000 देंगे और ये जो हमने पहले पे कर दिया है उसकी भी हमको यहाँ पर ट्रीटमेंट करनी होगी। तो नेक्स्ट ईयर जो एडजस्टमेंट एंट्री होगी वो क्या होगी? वो होगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट to prepaid expense account being prepaid expense adjusted। एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो हम लोग किस तरीके से एंट्री करेंगे? जब 2023 में आ जाते हैं तो 2023 में जो रेंट एक्चुअली पे किया गया कैश में वो तो 18,000 होगा और उसकी एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 18,000 प्लस 6,000 रुपये का रेंट वो है जो हमने इस साल नहीं पे किया बल्कि हम उसको पहले ही पे कर चुके हैं, तो वो भी रेंट अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए।
तो नेक्स्ट हमारे पास क्या एंट्री हो जाएगी, अब रेंट अकाउंट डेबिट 6,000 टू प्रीपेड रेंट अकाउंट 6,000 रुपये से। तो रेंट अकाउंट में 18,000 ये गए और 6,000 रुपये ये गए। रेंट अकाउंट में टोटल कितना पैसा चला गया 2023 में, 24,000 रुपये, पूरा का पूरा जो उस साल का रेंट था, जो हमने उस साल पे किया प्लस जो हमने उस साल के पहले पे कर दिया। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में और प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्रीज हम लोगों ने देख ली। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने की एंट्री हमारे पास क्या थी, वो थी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और जब उसका एडजस्टमेंट नेक्स्ट ईयर करते हैं तो एंट्री क्या थी, वो थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है, या दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस भी कर सकते हैं। वो केस कैसा था हमने डिस्कस किया था। प्रीपेड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या थी, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, और नेक्स्ट ईयर जब उसका एडजस्टमेंट करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस को एडजस्ट करने की एंट्री करेंगे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंस, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे थे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस। आज की क्लास में हम लोग इतना रखते हैं। जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग इसके सेकंड जो एस्पेक्ट है उसको समझेंगे। जो इनकम से हैं, जब हमारे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है और जो अक्रूड इनकम से उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको इसमें कुछ वैलिडेशन लगता है कि आपकी जो पढ़ाई में कुछ वैलिडेशन हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी बताएं। और कैसा लगा, कोई डाउट है या कोई और सजेशन है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं उसको इनकॉर्पोरेट करने की पूरी कोशिश करूंगा और आपकी जो भी डाउट्स उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।